एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवा मलिक ओवर हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। ओके, हम कार्डिनल साइंस पढ़ रहे थे और ये हमारा लास्ट कार्डिनल साइन है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होता है ब्लड प्रेशर। इट मे बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, एज द फोर्स और प्रेशर। मीन्स कोई फोर्स या कोई प्रेशर विच द ब्लड एक्सर्ट्स, जो क्या करता है, ब्लड उसको एक्सर्ट्स करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, मीन्स ब्लड प्रेशर क्या है, एक फोर्स है, एक प्रेशर है जिसको ब्लड एक्सर्ट्स करता है ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर। ओके, उसके बाद आता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो टू टाइप्स का है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो देखते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए सिस्टोलिक में क्या आता है, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये LV जो है ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स जब हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होगा एंड पुशेस ब्लड इनटू द आयोटा। मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो हमारा जो ब्लड है वो किस में पहुंचा रहा है, आयोटा में पहुंचा रहा है। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड, तो क्या होगा, एक प्रेशर बनता है, इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मीन्स देखो ओवरऑल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पुश करता है ब्लड को आयोटा में और वहां से एक प्रेशर बनता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 120 mm ऑफ Hg। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखिए व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल अकर, जब हमारा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है एंड हार्ट इज रेस्टिंग, जो हार्ट है वो क्या कर रहा है उस टाइम, रेस्ट पर है। आफ्टर पुशिंग द ब्लड को पुश करने के बाद वो क्या है, रेस्ट पर है। और वैसे हम भी जब कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो वैसे ही ये है कि हार्ट ने क्या करा, पुश किया ब्लड, उसके बाद वो क्या है, रेस्टिंग पर है। द प्रेशर विद इन द आर्टरीज, और जो प्रेशर कहाँ है हमारा, आर्टरीज में है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, फिर आता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हम किससे मेजर करते हैं, तो जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 120/80 mm ऑफ Hg। ओके, तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता कैसा है। ओके, देखिए ये होता है हमारा बीपी एपरेटस। मैंने आपको बताया कि जिससे हम बीपी जो है मेज़र करते हैं वो यही इंस्ट्रूमेंट है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, तो ये इसका लॉक है जहाँ से ये ओपन होता है, फिर इसमें ये कि ट्यूबिंग कनेक्ट हो रही है। ओके, ये इसका बॉक्स है जिसके अंदर ये है, देन ये मरकरी है जो पारा ऊपर चढ़ता है। ओके, देन ये आता है हमारा बीपी कफ जो हम क्या करते हैं, आर्म्स पर बांधते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से कि ये क्या है, हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप भी जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज ऑप्टिमल बीपी फॉर एज। ठीक है, कि नॉर्मल बीपी कितना होता है अकॉर्डिंग टू द एज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूबॉर्न, फर्स्ट हमारे पास आता है न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न का कितना रहता है, 64/41 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट 1 मंथ का है 85/54। नेक्स्ट 1 ईयर दैट इज 95/64। नेक्स्ट है 6 years दैट इज 100/65। 10 to 13 years 110/65 mm ऑफ Hg। 14 to 17 years 120/75। एडल्ट का रहता है 120/80 mm ऑफ Hg। ओल्डर अडल्ट का है 140/90 mm ऑफ Hg। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल यही रीडिंग आए, थोड़ी इसमें से वेरिएशन हो सकते हैं। अडल्ट्स का आप अगर देखोगे ज़रूरी नहीं कि पूरा 120/80 है, वो 110 भी हो सकता है। सो 110 को भी हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स कॉजिंग वेरिएशन इन बीपी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बीपी में वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। ओके, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है एज। ओके, एज जो है वो भी क्या करती है, बीपी में वेरिएशन कॉज करती है। ठीक है, फर्स्ट है देखो एज, बीपी लोअर्स इन चिल्ड्रन, कि जो बीपी है वो चिल्ड्रंस में कम होता है देन इन अडल्ट्स। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में देखो क्या कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज अंटिल प्यूबर्टी, मींस प्यूबर्टी तक गर्ल्स और बॉयज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बट आफ्टर प्यूबर्टी क्या है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ओके, फीमेल्स जो होंगी उनमें कम होता है बीपी, और अगर हम बॉयज में देखें तो उनमें ज्यादा। ओके, मींस मेल्स में। ओके, नेक्स्ट है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे में देखिए क्या है, इट इज लोअर इन अर्ली मॉर्निंग। अगर हम बीपी को चेक करें, देखा जाए तो अर्ली मॉर्निंग में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, एंड देन राइजेस टू पीक इन इवनिंग, और जो इवनिंग है उस पर वो फिर क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है पेन। पेन में क्या है, देखो सीवियर पेन में कॉज टेम्पररी एंड मार्क्ड इंक्रीज इन बीपी। अगर किसी को पेन हो रहा है और हम उस टाइम ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करें तो टेम्पररी वो क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। ओके, बट आफ्टर जैसे जैसे पेन कम होता जाएगा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिजीज कंडीशन। जो डिजीज कंडीशन है वो इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, स्पेशली इसमें लाइक किडनी की, सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है इमोशंस। ऑब्वियस है, सबको पता है इमोशंस, तो फॉर एग्जांपल लाइक फियर, वरी या और भी जो इमोशनल कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, बीपी को रेज करता है। ओके, तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो हमारे ब्लड प्रेशर में जो है वेरिएशन करते हैं। ऐसे ही और भी फैक्टर्स होते हैं। ओके, ना नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑब्वियस है, ब्लड प्रेशर मेजर करे तो नर्स जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पेशेंट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट। नेक्स्ट है चेक द डायग्नोसिस। ऑब्वियस हम ब्लड प्रेशर मेजर करने चाह रहे हैं तो हमें क्या है, उसका डायग्नोसिस जो है वो चेक करना है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू नोट द प्रीवियस बीपी रीडिंग, कि प्रीवियस हमने जब पेशेंट का बीपी लिया था वो रीडिंग हमें नोट करनी है। ठीक है, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि क्या वेरिएशंस, कितने जो है पेशेंट जो है उसका नॉर्मल हुआ या नहीं, या बीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है असेस द आर्म और विच द बीपी कैन बी टेकन। ओके, जिस आर्म से हम पेशेंट का जो है बीपी मेजर करने जा रहे हैं हमें उसे अच्छे से चेक करना है। ओके, डू नॉट टेक बीपी ऑन अ पेशेंट्स आर्म। ठीक है, हमें पेशेंट की कौन कौन सी आर्म से जो है बीपी नहीं लेना। फर्स्ट है इफ आर्म इज इंजर्ड। ठीक है, अगर पेशेंट की आर्म जो है वो इंजर्ड है या फ्रैक्चर है तो हमें उस वाली आर्म से पेशेंट का बीपी नहीं लेना। ओके, क्योंकि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। नेक्स्ट है द आर्म हैज एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑन इट। जिस आर्म पर आईवी फ्लूइड चल रहा है उस वाली आर्म से हम बीपी मेजर नहीं करते। नेक्स्ट है इफ देयर इज स्किन डिजीज ऑन आर्म। अगर आर्म पर कोई भी स्किन डिजीज है तो भी हम वहां से उस वाली आर्म से हम क्या है, बीपी मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, जब नर्स जो है पेशेंट के पास जा रही है तो वो एक्सप्लेन करेगी पेशेंट को, ठीक है, कि अब वो उनका जो है बीपी मेजर करने जा रही है। स्फिग्मोमैनोमीटर होना चाहिए प्रॉपर, जो वर्किंग में होगा। स्टेथोस्कोप पे जो है नर्स के पास होना चाहिए, इसको अच्छे से क्लीन करके देन जो नर्स है वो ब्लड प्रेशर पेशेंट का मेजर करेगी। ओके, और भी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल कितना होता है, किससे हम उसको मेज़र करते हैं, एज के अकॉर्डिंग कितना होता है। ठीक है, और जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या इसमें आते हैं, उसके बाद क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।